भक्तिपन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाविव पुनर्दधता घनता जानता संगमे महीम। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय वंदनीय स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, इस पवित्र संस्था के संस्थापक संचालक परम श्रद्धेय वंदनीय ब्रह्मचारी विश्वपाल जयंत जी, आधुनिक भीम की उपाधि से अलंकृत ऐसे यशस्वी व्यक्तित्व और इस मंच पर आसीन योगीराज ब्रह्मचारी कर्णपाल जी, भाई आचार्य अखिलेश जी और ऋषिकेश से भगत जी और हमारे बाहर विदेश के मेहमान और यहाँ मेरे सम्मुख हमारे भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के कर्मठ कार्यकर्ता और इस नगरी के सभी प्रतिष्ठित सम्मानित नागरिक, हमारे पत्रकार मीडिया के बंधुओं और उपस्थित सभी प्यारे बच्चों और बहनों, भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और प्रथम संस्कृति है। यदि भारतवर्ष को आज भी दुनिया में जाना जाता है, यदि दुनिया के बहुत सारे क्षेत्र के लोग इस देश में आते हैं, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी तादाद जो अपने को जानना चाहता है वह इस भारत भूमि में आता है। उस भारत भूमि में भी अपने को जानने के लिए वह उत्तराखंड के इन हिमालयी क्षेत्रों में भ्रमण करता है। हमारा सौभाग्य है, भगवान ने हमें इस क्षेत्र में जन्मभूमि के रूप में, कार्यभूमि के रूप में, इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र की हवा से, पानी से, जल से, अन्न से हमारा देह पुष्ट हो रहा है। पर इस क्षेत्र में होने की वजह से, इस उत्तराखंड की पवित्र भूमि में जुड़ने की वजह से हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। यह भूमि, जैसे अभी आपने सुना, मैंने भी वर्षों से सुना हुआ था। बड़ी इच्छा थी, मेरी इच्छा थी कि यहाँ से जितना भी इस क्षेत्र का जो जंगल है, चरख डांडा भी इससे पास में ही है। वहाँ चरक ऋषि के संदर्भ में बात की जाती है कि उनकी कर्म भूमि या जन्मभूमि वहाँ थी। कोटद्वार वालों, आप लोग सौभाग्यशाली हो। ऐसे पवित्र दो महान स्थानों के बीच में, उधर हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं सिद्धबली के महान मंदिर में, वहाँ तो आप जाते हैं। तो इन स्थानों को भी मैं कहूँ कि यदि आप थोड़ा सा प्रयास करके इन स्थानों को आप स्थापित करेंगे तो आपकी स्थापना अपने आप हो जाएगी। संस्था आदमी बनाता है, ध्यान रखना, संस्था आदमी बनाता है, आदमी की पहचान बाद में संस्था से होती है। आश्रम को तो आप बढ़ाओगे, आश्रम का सहयोग तो आप करोगे, पर ऐसा करोगे तो वह दिन दूर नहीं, इस संस्थान से आपकी पहचान बढ़ेगी। इसीलिए हम किसी संस्थान का सहयोग करते हैं, किसी अच्छी जगह पर हम जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस संस्थान के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम अपनी संस्कृति के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने पहचान के लिए हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं। इसको हमें कभी विस्मृत नहीं होने देना चाहिए। महर्षि कण्व हमारे प्राचीन ऋषियों में, जिन ऋषियों को हम जानते हैं, जिनके संदर्भ में हमें नाम मात्र से श्रद्धा है, भावना है, मैं जानता हूं शायद संभवतः इस भारतवर्ष के अंदर बहुत थोड़े से लोगों को पता है, बहुत थोड़े लोगों को, यदि 125 करोड़ की आबादी इस देश के अंदर है
तो मुझे लगता है कि कुछ करोड़ लोगों को संभवतः पता है कि यहाँ कण्व ऋषि की यह तपस्थली है। यह इस देश का दुर्भाग्य है। हम उन ऋषियों को सम्मान करना हम चाहते हैं। देश के करोड़ों लोग उनके प्रति आज भी पूरी निष्ठा रखती है, परंतु उन दिव्य विभूतियों की जो स्थान थे आज भी कहीं जीर्ण शीर्ण और कहीं गुमनाम खोए हुए हैं। ऐसे हमारे महर्षियों के तपस्थली, जन्मस्थली, यह तो सरकार का काम था। सरकार करें, बड़ी बात है। सरकार क्या करती है? आप और हम विगत 10 साल से देख रहे हैं कि इस देश को बनाने का काम सरकार नहीं कर रही है, अभी तो इस देश को समाप्त करने का काम कर रही है। तो हमारा दायित्व है कि हम अपने आप को भी, हम अपने कर्तव्य पर यदि दृढ़ रहते हैं तो उनको किसी न किसी दिन जो हम चाहते हैं वो करना ही पड़ेगा। अब वह समय आ रहा है, जो हमारी ताकत है, जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी शक्ति है, हम अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। देश में हम क्या चाहते हैं, देश की व्यवस्था कैसी चाहते हैं, हम अपने जीवन को किस तरह से सुरक्षित करना चाहते हैं। आज किसी भी तरफ देखिए, आज सड़कें, उत्तराखंड में कहीं सड़क दिखाई देती है आपको? कहीं गलती से ऐसा लगता है कि आप सड़क पे चल रहे हैं या जंगल पे चल रहे हैं। कहीं थोड़ी बहुत कंक्रीट और थोड़ा बहुत दिखाई दे तो लगता है कि हाँ शायद सड़क पे ही है। ये दुर्दशा है। आदमी घर से निकल करके जाता है, मेरी माँ, बहन, बेटियां निकलती हैं, हर कोई जब तक वो लौट करके नहीं आता है वो संशय में रहता है। एक तरह से वह शंकित रहता है कि पता नहीं सकुशल लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे। कहीं सुरक्षा नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं। इस सब का कारण कौन है? इसका कारण निश्चित रूप से जिनको हमने अपना नेतृत्व सौंपा, जिनसे हमने आशाएं रखी, जिनके प्रति हमारी भावनाएं थी, जिनको हमने सोचा था कि हमारे रक्षा करेंगे, आज कहीं ना कहीं वो हमारी रक्षा करने में असफल रहे हैं। इसको हमें समझना होगा। कोई आग्रह नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई विद्वेष नहीं। हम सबको एक तटस्थ बुद्धि से, एक निरक्षीर विवेकी सोच और दृष्टि से यह सब समझना होगा, सोचना होगा, जिससे कि हम इस देश को बनाने में अपनी भूमिका स्वयं तय कर सके। वह समय आ रहा है। तो पीड़ा होती है जब हम देखते हैं हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादाएं, हमारे मूल्य और आदर्श से संबंधित जो चीजें हैं उसके लिए पुरजोर लगाने के बाद में भी, ताकत और ऊर्जा लगाने के बाद में भी कुछ नहीं वो करते हैं। क्या जो आज वातावरण है, जो समाज की स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है जिसकी हम कल्पना करते हैं, क्या वैसी ही स्थिति है? हर एक व्यक्ति यदि अपने दिल में हाथ रख कर के पूछे तो मैं कहता हूं कि जैसा आज समाज में है वैसा हमें किसी को भी नहीं चाहिए। तो जैसा हमें चाहिए वो कौन बनाएगा? जैसा हमें चाहिए वो आप और हम बनाएंगे। इसके लिए हमें जागृत होना होगा, हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी और अपने आंखों के सामने में जो पर्दा है उस पर्दा से हमें बाहर निकलना होगा। भय का, लोभ का, लालच का, पूर्वाग्रह का, डर का, भय का, इन सब पर्दों से आप बाहर निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमें बहुत पर्दों के पीछे रखा गया है। इन पर्दों से हम बाहर निकलें। और हमारे लिए बड़ी बात विशेष कर करके इस भूमि में, इस क्षेत्र में, जैसे स्वामी जी कह रहे थे कि देखिए जब देश की बात आती है, दुर्भाग्य से दुनिया में किसी देश के 2-2, 3-3 नाम नहीं होते हैं। भारतवर्ष में तो आज भारत नाम भी नहीं रहा। हमने भारत को भी खो दिया। जब हमने भारत को खो दिया और भारत का स्वाभिमान, फिर कहां बचता? वो भारतीयता कहां बचती? यह बहुत विचारने की बात है। लॉर्ड मैकाले ने कहा था, इस देश को बर्बाद करना है, इस देश को खत्म करना है, तो इस देश को खत्म नहीं कर सकते हैं। एक ही उपाय है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दो। तो हमारी गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय जो विधा थी उसको खत्म कर दिया गया। इसलिए आज हम भारतीय होते हुए भी भारतीयता से बहुत दूर पहुंच चुके हैं।
और इस देश का भला भारतीयता से, भारतीय संस्कृति से, सनातन परंपरा से ही संभव है। तो जब तक हम लौट करके अपनी संस्कृति की ओर नहीं आएंगे, इस देश के लिए संभवतः जो हम इस देश में चाहते हैं हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो जब हमने अपनी भारतीयता को ही भुला दिया, अपने संस्कृति के गौरव को खो दिया है, आज हमें वेस्टर्न कल्चर में, पश्चिमी सभ्यता में रहना, उस तरह से जीवन को जीना आदमी गर्व महसूस करता है। जब संस्कृति की बात आती है तो हमारे मन में ही आता है कि लोग हमें ऐसा तो नहीं समझेंगे कि हम दकियानुसी हैं, लोग ऐसा तो नहीं मानेंगे कि कहीं हम बहुत पिछड़े सदी के लोग हैं। ये हीन भावना कौन पैदा कर रहा है? इस तरह की मानसिकता हमारे मन में कहां से आ रही है? तो यह मानसिकता वहां से पैदा हो रही है जो हमारी संस्कृति को ध्वस्त करना चाहती है। इस मानसिकता को हमें तोड़ना है। जैसे अभी डॉक्टर विश्वपाल जी कह रहे थे कि जब हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद जी इस स्थान को ढूंढते हुए उन्होंने ये जगह ढूंढ ली थी, और उस समय पर यदि इस स्थान को बढ़ाने का प्रयास होता तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं इस स्थान को भारत का बच्चा बच्चा जानता और श्रद्धा से आकर के अपना माथा यहां झुकाता। ये हमारी पवित्र भूमि है, ये हमारे लिए श्रद्धा की भूमि है, ये हमारे लिए वंदन और नमन की भूमि है, जहां से भारत शब्द की उत्पत्ति हुई, देश की जहां से उत्पत्ति हुई। यदि एक शब्द में कहूं, आर्यावर्त शब्द की उत्पत्ति हुई। ऋषियों की प्राचीन काल में जो हिमालय श्रृंखला में जो तप करते थे वो आर्यावर्त शब्दों से, आर्य शब्द से भी हमारे इतिहास के साथ छेड़ाछाड़ी कर करके, छेड़ाखानी कर करके कि आर्य लोग भी विदेशी थे। इस तरह की बात आज हमें पढ़ाई जाती है और हमारे बच्चे पढ़ते हैं। यानी कि आप स्वयं ये पढ़ते हो कि आप इस देश के रहने वाले नहीं हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तब जब भारतवर्ष की बात आई, वह भरत गृह्णामि ते दंतान, कोई कह सकता है? आज के बच्चे कॉकरोच देख करके डरते हैं। भरत कहता था ये शेर इधर आ, अपने शेर को, बाघों को पकड़ करके मुंह कहता था चल मैं तेरे दांत गिनता हूं। गृह्णामि ते दंता, वह उद्घोष करने वाला बालक, वह यशस्वी बालक, वह महातेजस्वी बालक जिसकी वजह से आज इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, वह बालक, उसकी जन्मभूमि, जन्मस्थली तुम्हारे घर के पड़ोस में और तुम्हें पता नहीं है। यहां बच्चों को ला करके छोड़ोगे, मैं कहता हूं भारत के इतिहास को पढ़ा दो, छोटी छोटी किताबें में पुताई तो हो जाएगी। बड़ी बात नहीं, मैं तो सोच रहा था ये कहेंगे कि आश्रम संभालो, ये करे पुताई करा दो, तो मैं तो सस्ते में छूट गया। अच्छा ही है, कोई बात नहीं। तो बात यह है कि भारत की जीवन चरित्र को आप यहां रखिए, कण्व ऋषि का जीवन चरित्र को लाइए। सारे कोटद्वार वालों को पता नहीं, जितने भी बैठे हैं भारत स्वाभिमान के हमारे कार्यकर्ता हैं, हम उनको भी लगाएंगे। सब जगह पर कोटद्वार में घर घर में बताइए, वो काम में मैं सहयोग करूंगा। उनको पता होना चाहिए कोटद्वार ऐसी सामान्य भूमि नहीं है। कोटद्वार में रहने वाले जब सामान्य भूमि नहीं तो लोग सामान्य कैसे हो जाएंगे? तुम भी स्पेशल कहलाओगे। अपने आप को स्पेशल सिद्ध करने के लिए पहले तो आप जानो, भारत को जानो, महर्षि कण्व को जानो, और अपने रिश्तेदार, मिलने वाले, अड़ोस पड़ोस, दूर दूर तक दान तो ऐसे ही चढ़ जाएगा, मठ मंदिर में वैसे ही चढ़ जाता है। एक एक आ जाएंगे, दान पात्र वहां रख दो। और कण्व ऋषि का घूमने का इधर है, बैठने का सुंदर सा है, एक दो गतिविधियां और जोड़ दीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो ये कोई बहुत भारी काम नहीं है। हमारे यहाँ तो जो है ना, वो भारतवर्ष तो ऐसा है कि यहाँ तो कंकड़ में शंकर जी देखते हैं, यहाँ तो साक्षात महर्षि कण्व हुए थे, इसलिए लोगों को क्यों नहीं दिखाई देंगे? दिखाई देंगे। तो उस भारत के चरित्र को हम लोगों तक पहुंचाएं, उस बात को लोगों तक जाकर के कहें